अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुमैसा जमील है और मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ। मैं अभी आजकल स्पेशलिस्ट केयर हॉस्पिटल PWD इस्लामाबाद में एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन काम कर रही हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के मुतालिक बात करना चाहती हूँ वो है सर्जरी के मतलब सर्जरी आपने सुना तो है, लेकिन आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि सर्जरी होती कितनी किस्म की हैं। और इसमें जिस तरह के आमूमन जो एक ट्रेडिशनल सर्जरी चली आ रही है, जो कि हम उसको दो में मेनली डिवाइड करते हैं। एक जो है वो है ओपन सर्जरी, जिसे हम ट्रेडिशनल सर्जरी भी कहते हैं या कन्वेंशनल सर्जरी भी कहते हैं, और दूसरी टाइप जो है वो है उसकी जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, जिसमें दो टाइप्स होती हैं, एक लेप्रोस्कोपिक होती है, एक रोबोटिक सर्जरी होती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओपन सर्जरी क्या है, जो कि बहुत पुराने काफ़ी टाइम मतलब कई सदियों से, जब से इंसान कोई इन सारी चीज़ के मामले में आया कि सर्जरी और किस तरह ये सब करनी है चीज़ें, तब से जो है ये ओपन सर्जरी चली आ रही है। तो अब भी आजकल भी ये होती है, लेकिन ये है कि क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम बाकी सर्जरीज की तरफ भी जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओपन सर्जरी क्या होती है। ओपन सर्जरी वो सर्जरी है, जैसे कि आपको नाम से कि आपने एक चीज़ ओपन करनी है, यानी कि हम उसमें जो सर्जन है उसमें एक इंसीजन यूज़ करता है, जो कि एक बड़ा इंसीजन होता है। उसको हम उसके चीरे की मदद से, इंसीजन जिसे हम चीरा कहते हैं उर्दू में, चीरे को हम एक बड़ा चीरा देते हैं और चीरे की मदद से जो है हम सारा सर्जन जो है वो सारे अंदर जो अज़ा हैं और जो इसके इर्द गिर्द के जितने भी बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उसको वो डायरेक्ट विजुअलाइज करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आप उसको अंडर विजन जो है खुद अपनी जो है आंख से, नेकेड आई से जो है सारा विजुअलाइज कर रहे हैं जो भी उसके अंदर वो चीज़ है। और फिर उसके बाद ये कि एक तो ये फ़ायदा हो गया। अब इसमें जो है इसके हम जो है नुकसानात के बारे में बात करेंगे कि मतलब इससे क्या नुकसान, मतलब इसकी ज़ाहिर बात है कोई भी सर्जरी है उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में उसमें ये डिसएडवांटेज है क्योंकि जैसे कि चीरा बड़ा होता है तो उसमें एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पेन पेशेंट को ज़्यादा होता है, इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो है दूसरी ये बात है कि ब्लीडिंग के अलावा इसमें कॉस्मेसिस का मसला होता है, यानी कि स्कारिंग जो है वो बैड स्कारिंग हो सकती है, हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलॉइड्स, यानी कि एक भद्दा स्कार या भद्दा निशान बन सकता है। तो इस वजह से भी जो है इसको ये इसके एक तरह से कह लें डिसएडवांटेजेस में है। दूसरा ये कि क्योंकि इंसिजन बड़ा होता है, हम टिश्यू कटिंग ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से जो है टिश्यू कटिंग ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट का पेन भी ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उसका हॉस्पिटल जो लेंथ ऑफ स्टे है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये उसके उसमें डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। अब उसके जो मैंने आपको दूसरी इसकी टाइप बताई कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, जिसकी आगे से दो टाइप्स हैं जो कि आजकल बहुत मशहूर है, लेप्रोस्कोपिक या आम लोग इसको लेज़र भी कहते हैं। ये सर्जरी जो है इसमें एक चीरा नहीं हम देते, इसमें हम मुख्तलिफ चीरे देते हैं छोटे छोटे साइज के, जो कि 0.5 सेंटीमीटर यानी आधे सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में जो है ये मतलब चीरा होता है, इतना इसका साइज, इसकी लेंथ होती है। तो उसमें हम मुख्तलिफ जो है वो चीरे देते हैं और उसके बाद चीरे देने के बाद इसमें मुख्तलिफ पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कैमरा पोर्ट होता है जो कि एक मॉनिटर के साथ अटैच होता है, जिसमें उसकी सारी अंदर की जो भी अज़ा हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं कि जो अंदर सारे जो भी है जिसे हमने सर्जरी करनी है या जो हमारी सर्जरी साइट है वो उसमें हमें नज़र आती है। बाकी पोर्ट्स की मदद से जो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम डालते हैं और सर्जरी करते हैं तो वो बाकी पोर्ट्स करते हैं, 3, 4 पोर्ट्स, 5 इस तरह की मुख्तलिफ हर सर्जरी का अपना होता है। जिस तरह की जो बहुत कॉमन जो है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी पित्ते की सर्जरी जो है उसमें जो है वो 3 वाली भी होती है और 4 वाली भी होती है। अच्छा, ये तो मैंने आपकी उसको बता दिया कि ये होती क्या है, लेकिन इसके जो है फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़ायदे इसमें ये कि एक तो पेशेंट को पेन कम होता है क्योंकि इसमें टिश्यू कटिंग मिनिमल हो रही है, तो इसलिए जो है उसमें पेन कम होगा, और ये कि इसमें ब्लीडिंग कम होती है। और इसके अलावा जो है पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे, क्योंकि पेन नहीं होता पेशेंट को अमूमन, तो फिर हॉस्पिटल स्टे भी जो कि उसकी सबसे बड़ी कॉज होती है, पेशेंट को हॉस्पिटल में मतलब वो रहता है पेन की वजह से, तो पेन कम होने की वजह से फिर हम पेशेंट को या तो डे ऑफ सर्जरी, अगर बहुत अर्ली सर्जरी हो गई है, या नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और इसमें दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लीडिंग जो है वो बहुत का चांस कम होता है। और दूसरा कि स्कार का मसला जो कि कॉस्मेसिस है, कि इसमें जो है वो स्कार भी क्योंकि मिनिमल होगा, छोटे लेंथ का चीरा है, तो उसका जो कॉस्मेसिस है वो भी बेहतर कॉस्मेसिस होगी। और इसके अलावा जो है इसके अब फिर ज़ाहिर बात है अगर फ़वाइद हैं तो नुकसानात भी हैं। नुकसानात में यही है कि एक तो जो है एक सबसे बड़ा ये कि ठीक है हम सारा अंडर विजन करते हैं, सब कुछ वो देखते हैं, लेकिन फिर भी इसमें चांस होता है कि कोई ब्लीडिंग जो है आसपास कोई बड़ी जो रग है वो डैमेज हो जाए, कोई बड़ी ब्लड वेसल या एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को अगर एक्सपर्टीज
इतने नहीं हैं तो हम किसी स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये कि सबसे बड़ा कहीं से जो है लेप्रोस्कोपिक को ओपन में कन्वर्ट कर देना। ये हम हमेशा जब भी पेशेंट की सर्जरी करते हैं हमेशा बताते हैं कि जो ओपन सर्जरी है, जो लेप्रोस्कोपिक है, वो ओपन में कन्वर्ट हो सकती है अगर किसी किस्म की कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगी और उसकी सेफ्टी के लिए। ये तो हमने होगी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी। एक और जो हमने इसकी टाइप बताई है जो कि आजकल बिल्कुल एडवांस है, जो कि मिनिमली इन्वेसिव ही की टाइप है, रोबोटिक सर्जरी, जो कि पाकिस्तान में कराची में शुरू हुई थी, अब सुना लाहौर में भी है। तो ये बिल्कुल नई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कह लें कि ये मास्टर स्लेव वाली है कि इसमें एक सर्जन होता है और उसके साथ उसके रोबोटिक आर्म्स होते हैं, उसके साथ रोबोटिक आर्म्स हैं और कंसोल जिसमें सर्जन बैठा है सारा मॉनिटर करे और रोबोटिक आर्म की मदद से जो है उसमें सर्जरी होती है। अब उसमें ये कि फ़ायदा तो ये है कि प्रिसीजन है, 3D इमेज है, आपको जो है मिनिमल ब्लीडिंग होगी, मिनिमल पेन होगा, स्कार का भी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। लेकिन इसके नुकसान में ये आता है, एक तो ये कि पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल नहीं है, एक तो ये कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा है और एक्सपर्टीज़ इसके लिए काफ़ी चाहिए क्योंकि उसके लिए आपको लर्निंग कर्व चाहिए कि सर्जन का उतना लर्निंग कर्व हो, एक्सपर्टीज़ हो, तो वही सर्जन रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सर्जरीज बता दी। अब ये है कि इसमें ये कि इसमें से कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि जब भी आपका कोई मसला हो जिसके लिए सर्जरी दरपेश हो तो फिर ये है कि आप अपने जनरल सर्जन या जो भी मुतल्लिका सर्जरी है आपकी, आप उनसे जो है ये पूरा डिस्कस कर सकते हैं। और उसमें जो चॉइस ऑफ सर्जरी में जो पॉइंट्स मेन होते हैं वो ये तो एक तो ये है कि जो पेशेंट की अपनी प्रेफरेंस कि जो आपको डॉक्टर सारे उसके जिस तरह सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दें उसके बाद पेशेंट खुद फैसला करे। और उसके बाद ये कि एनेस्थीसिया फिटनेस, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक जो कि अमूमन जो है जीए में की जाती है, जनरल एनेस्थीसिया यानी मुकम्मल बेहोशी में, तो वो जो है उसमें फिर ये कि उसके लिए वो फिट है या नहीं। तो और दूसरा ये कि जो कॉस्ट ऑफ सर्जरी है कि वो पेशेंट कौन सी सर्जरी अफोर्ड कर सकता है। अगर इसके मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक जो मैंने इसका डिस्कस किया है वो आपको इससे काफ़ी मालूमात मिली होगी। अगर आप कुछ और आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे से हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।